एक बार जय भीम। और कार्यक्रम को आगे बढ़ाते हुए अब हम अपने उद्घाटक महोदय को इनवाइट करेंगे, माननीय गोपीनाथ कन्नन साहब को, और यह बोलते हुए कि बाबा साहब ने कहा था लाइफ शुड बी ग्रेट रादर देन लॉन्ग। बाबा साहब की एक बात और, संविधान कितना ही अच्छा क्यों ना हो, जब तक उसको पालन करने वाले लोग अच्छे ना हो उस संविधान का कोई मतलब नहीं है। आज एक ऐसी ही हस्ती, दुनिया में कौन नहीं जानता इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विसेज, लेकिन इस सर्विसेज का दंश जो कुर्सी में जितना ऊपर है उसकी कुर्सी उतनी ही चुभती, पैनिक होती है। और अगर इस ऊंची कुर्सी पर बैठकर ये जिंदगी समाज के काम ना आए तो फिर जिंदगी ही क्या। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपको इनवाइट करूंगा, जोरदार तालियों से स्वागत किया जाए इनॉग्रेशन, इस कार्यक्रम के इनॉग्रेटर माननीय गोपीनाथ कन्नन साहब। अरे वो माइक वाला है, उसको सही कर ले, मैंने पहले ही तेरे को बोला था। नमस्कार। मेरे को सही करना पड़ेगा फिर बाद में। ಹೇಗಿದ್ದೀರಾ? उस समय बोला था नहीं, ಕನ್ನಡ ಸ್ವಲ್ಪ ಸ್ವಲ್ಪ ಗೊತ್ತು, ಅರ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ, ಮಾತಾಡ್ಲಲ್ಲ। हिंदी में बोलूंगा तो चलेगा? हिंदी सर, हिंदी नहीं, अभी सब लोग समझते हैं हिंदी। वो तो नीचे कहीं भी ना रहेगा। सबसे पहले आज इस मंच पे बुलाने के लिए जो इस प्रोग्राम के आयोजक हैं उनको मैं अपना हृदय से धन्यवाद करना चाहता हूं। और जो मंच पे बैठे हैं, मैं पहली बार मिल रहा हूं राधिका अम्मा जी से, कई बार पढ़ चुका हूं। हर बार जितने बार रोहित वेमुला को पढ़ता हूं, उनका जो पोएम पढ़ता हूं, उतना ही ज्यादा एक कहीं ना कहीं दुख भी होता है, कहीं ना कहीं एक इंस्पिरेशन भी मिलता है कि खास तो आपसे मिलके बहुत मैं अपना पूरा रेस्पेक्ट देना चाहता हूं मन से, दिल से। जितने जो बैठे हैं, मैं आपसे एक सवाल से अपना भाषण शुरू करूंगा। हम अपने आप को प्रजा समझते हैं कि नागरिक? जवाब देना होगा अगर हिंदी समझता है तो। प्रजा है कि नागरिक? जोर से बोलिए। नागरिक या प्रजा? फर्क क्या है प्रजा और नागरिक में? प्रजा और नागरिक के बीच में फर्क क्या है? राजतंत्र में प्रजा होती है और लोकतंत्र में नागरिक। इसका ये समझना इसलिए मैं महत्वपूर्ण समझता हूं क्योंकि हम अपने आप को जब प्रजा समझते हैं, जो कुर्सी पे बैठे अपने आप को राजा मानने लग जाते हैं। और जब हम अपने आप को नागरिक समझेंगे तो एक जिम्मेदार, वो खुद भी एक जिम्मेदार नागरिक के तौर पर आपके साथ व्यवहार करेंगे, एक राजा की तरह नहीं। और हम कहीं ना कहीं जो संविधान में लिखा है वो ये नहीं लिखा है कि हम प्रजा है। संविधान ये कहता है कि हम नागरिक हैं। और फर्क सबसे ज्यादा ये है कि हमारे कुछ ऐसे अधिकार हैं एक नागरिक का जो कोई राजा नहीं, कोई नहीं छीन सकता। वो संविधान वो हमें ऐसे, हम एक इंसान के तौर पर वो अधिकार हमारे भीतर है और संविधान में उसको लिखा भी है कि आपके अधिकार है, कोई इसको छीन नहीं सकता। वैसे तो राजा बहुत अच्छे थे, पहले भी आए हैं, बुरे भी आए हैं, उस टाइम भी प्रजा होते थे। पर एक फर्क ये होता था कि प्रजा राजा से सवाल नहीं पूछ सकता। अगर राजा को लगा कि हाँ इनको कुछ टॉयलेट दे दीजिए या गैस का सिलेंडर दे दो, फर्क ये है कि सिलेंडर दे दो, हम ले लेते हैं। उस टाइम पे कुछ अच्छे राजा थे, उन्होंने कुछ और दिया। आज कुछ राजा हैं जो सिलेंडर देते हैं या फिर कुछ टॉयलेट दे देते हैं या कुछ आपको बेड देते हैं। वो प्रजा होने के नाते हम उसको ले लेते हैं। पर मान लीजिए टॉयलेट में पानी नहीं आता
तो ये पानी क्यों नहीं आ रहा, ये सवाल पूछने के लिए आपको प्रजा से नागरिक बनना पड़ता है। क्योंकि सवाल पूछने का हक नागरिक को है, प्रजा को नहीं है। दोनों हाथ से लेने का जो हक है वो है प्रजा को, सवाल पूछने का नहीं है। इसलिए हमें यह बात को पहले समझना होगा कि हम नागरिक है या प्रजा है। जब हम खुद को नागरिक समझेंगे तो किसी और को राजा बनना नहीं देंगे। अपने ही देश में ये मेरा जो खुद का अगर स्टोरी बताऊं तो नॉर्मल फैमिली में था, उसके बाद आईएएस निकला, आईएएस एग्जाम दिया, बना, 2 जगह कलेक्टर रहा। पर एक आध ऐसे कॉन्वर्सेशन हुआ है जहां पे आपको पूछते हैं कि हाँ इसको डाल दो, अंदर डाल दो, जेल में डाल दो या पासा में कर दो, इसको कर दो। और हम सोचते हैं कि यार किस बात से मैं करूं, उन्होंने कुछ गलत तो किया नहीं। आपको लगता है कि क्योंकि वो परेशान कर रहे हैं, आपसे कुछ सवाल पूछते हैं जो आपको चुभता है, तो उसको अंदर डाल दो। और कानून के अंदर पावर तो दिया है, ऐसा नहीं है कि पावर तो कुछ भी आप कर सकते हैं। ऐसे कोई ऑफिसर नहीं है जो अब गैर कानूनी काम करता है, वो कानूनी काम ही करता है पर गलत काम कानूनी ढंग से करता है। तो ये ढूंढता है कि कौन सी कानून के अंदर हम वो गलत काम कर सकता है ताकि कानून के बाहर नहीं करें। तो ये जब आप पूछते हैं कि हम क्यों करें उसको, उनका भी तो कुछ हक है। संविधान में बाबा साहब अम्बेडकर का लिखा हुआ कुछ सारे जो राइट्स, अवकाश, अधिकार उनको दिया हुआ है और उसको बढ़ाना आपका काम है ऑफिसर के नाते। जब मर्जी उनको पकड़ के अंदर करना या फिर ये नहीं हो सकता, वो नहीं हो सकता, ये कहना नहीं है। तो जब आप पूछते हैं कि क्यों करूं, तो एक आध बार ऐसे जवाब आया है जो अपने आप को राजा समझने वाले लोगों से, तुम्हारा क्या जाता है, कर दो ना। तुम अगर मान लो मैंने कोई कलेक्टर है, डीएम है यहाँ के, किसी को 2 दिन पकड़ के अंदर कर दिया, आप कोर्ट जाएंगे, 2 दिन के बाद, 15 दिन बाद, 1 महीने बाद, हो सकते 6 महीने के बाद कोर्ट बोल दे कि इसको रिहा कर दो, इसको अंदर करना ठीक नहीं था। जिन्होंने आपको अंदर किया उनका कुछ नुकसान हुआ क्या? कुछ हुआ क्या? कुछ भी नहीं हुआ। ना उनका तबादला हुआ, ना उनके ऊपर कुछ इंक्वायरी बैठी, कुछ भी नहीं हुआ। बस इतना सा हुआ कि आप जेल गए, 6 महीने के बाद आप खुद लड़ाई किए, उसके बाद खुद आप बाहर आए। ये नहीं हो सकता प्रशासन का उद्देश्य। प्रशासन का उद्देश्य या प्रशासन का एम ये होना चाहिए कि हर व्यक्ति, हर नागरिक का जो अधिकार है उसको बढ़ाए कैसे, उनके अपने देश में वो अधिकार कैसे बढ़ाए। हम अगर अपने देश में सवाल नहीं पूछेंगे तो क्या पाकिस्तान में जाके पूछेंगे? ये अपना देश है, मानते हैं, हमारा खुद का देश है। हम अगर अपने देश में सवाल नहीं पूछेंगे तो कहां पूछेंगे? जो सत्ता में बैठे हुए उनसे जवाब नहीं मांगेंगे तो किससे मांगेंगे? ये बात समझना है। और यही बात, इसी बात के लिए जो फंडामेंटल राइट्स मैं सबसे ज्यादा मानता हूं, लोग बोलते हैं कि ड्यूटीज या होना चाहिए नागरिक है, नहीं, ड्यूटी बहुत बाद में आता है। अपना राइट्स, फंडामेंटल राइट्स का जो अवेयरनेस है, उसके बारे में जो जानकारी है, हर एक व्यक्ति के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण वही है। कई बार ये जो अभी रिसेंटली आंदोलन हुआ था एनआरसी सीए के दौरान, ट्रैवल किया तो कई सारे इंसिडेंट्स हुए। उत्तर प्रदेश जब भी जाता था तो बॉर्डर पे अरेस्ट होता था, डिटेन करते, और बहुत इज्जत तरीके से करते थे क्योंकि आप कलेक्टर रह चुके हैं, आईएएस रह चुके हैं। और उसके बाद वो शाम तक रखेंगे, उसके बाद कोई गाड़ी में बिठा के आपको दिल्ली छोड़ देंगे। तो मैंने तो मजाक करने लग गया था, जब भी मुझे दिल्ली जाना हो तो उत्तर प्रदेश का बॉर्डर चले जाता हूँ, फिर बाकी उन लोग टिकट वगैरह लेके दिल्ली छोड़ देते हैं। तो एक आध बार नहीं, ये एक आध बार 2 बार डिटेन हुआ और काफी लंबे चीजें बात की हम, क्या सही था क्या गलत है। पुलिस के भी अपने ही लोग होते हैं, कोई दुश्मन तो है नहीं। उनसे भी बात किया कि क्यों ऐसे कर रहे हैं। तीसरी बार जब लगा कि नहीं बात करना ही होगा, तो बनारस में था स्पीच और एक स्टेशन पहले उतरना पड़ा ताकि वहां से डिटेन ना करे, कहीं जाके छुप के रहना पड़ा ताकि जाके खुद एक मंच पे जाके बात कर पाए। मैं तब सोचता रहा, यार मेरा देश है, मेरा अपने ही देश में अपने ही जनता से बात करने के लिए मुझे चोरी चोरी छुट्टी काम करना पड़ता है, क्यों?
यहां समझना है, क्योंकि हम अपने आप को, एक लोकतंत्र में ऐसा नहीं था, बात कर सकते थे। यहां पे हम जब अपने आप को प्रजा मानने लग गए तो वो राजा मानने लग गए, और जब राजा मानने लग गए तो आपको ये बताने का उनका हक बन गया कि आप क्या करोगे और क्या नहीं करोगे, आप क्या बोलोगे क्या नहीं बोलोगे। जब मर्जी आपको अंदर कर सकते हैं, जब मर्जी आपको देशद्रोही बनाया जा सकता है। जो सवाल पूछते हैं सत्ता से, उनको एक नाम देकर चुप कराया जा सकता है। बहुत आसान है। अर्बन नक्सल कह दो, खालिस्तानी कह दो, राइस बैग कन्वर्ट कह दो, जिहादी। तो अगर आप कौन है, आप मान लीजिए एक गरीब जंगल से आता है तो नक्सली कहेंगे, अगर मान लीजिए थोड़ा पढ़ा लिखा है, शहर से है, तो अर्बन नक्सल कहेंगे, और अगर आप एक क्रिश्चियन है सवाल पूछेंगे तो राइस बैग कन्वर्ट या वतिकान का वो कहेंगे, और मुसलमान है तो जिहादी है, आतंकवादी है कहेंगे। तो आप सवाल तो पूछ ही नहीं सकते। वो सवाल को जवाब देकर ना चुप कराने के बजाय, क्योंकि जवाब है नहीं, उनको एक नाम दे के चुप करा दो, एक नाम बुला लो उनको। अगर उनको एक नाम दे दिया तो फिर वो सवाल लेने की जरूरत ही नहीं। ये जो आइडेंटिटी तक सीमित रखना, वो रोहित वेमुला का ही पोएम का लाइन है, अपने आप को एक आइडेंटिटी तक सीमित रखना है, सबसे जो नजदीकी आइडेंटिटी है उसी तक सीमित रखना। वो बहुत आसान है, पर इसका दिक्कत भी यही है कि हमेशा आपको एक दुश्मन चाहिए होगा। हम अगर एक है तो हम लड़ किसी के खिलाफ हैं, और हमें हमेशा कोई दुश्मन चाहिए जिनके खिलाफ हम लड़ते जा रहे हैं। मैं समझता हूं वो देश के लिए खतरनाक है। अभी नहीं लगता होगा कि है ना, चलता है, सत्ता में आने के लिए सब कुछ चलता है, पर देश ना 5 साल 10 साल से नहीं बनता, बहुत लंबे टाइम लगता है। इसको बिगाड़ना बहुत आसान है, बहुत ज्यादा आसान है। एक दूसरे को, देश का ही जनता को एक दूसरे को दुश्मन बनाने का जो काम है, ये बहुत आसान है। उसके बाद वापस उनको बोलना कि नहीं, आप दुश्मन नहीं है, इसी देश की जनता है, डूबेगा तो साथ में डूबेगा, उठेगा तो भी साथ में उठेगा। ये बात दोबारा समझाने में बहुत वक्त लगेगा। रिजिग्नेशन किया था, इस्तीफा दिया था जब कश्मीर में जो 370 हटाने के बाद जिस तरीके का वहां के लोगों के ऊपर जो उनके फंडामेंटल राइट्स है, जो कॉन्स्टिट्यूशनल राइट्स है, उसका हनन करने का निर्णय जब सरकार ने लिया, और उसके बाद 15-20 दिन तक पूरा देश उसको नजरअंदाज करते हुए चुप रहना सीखा, समझा कि ठीक है, हम कुछ सवाल उठाएंगे तो हो सकता है कि हमको देशद्रोही कहें, चाहे वो मीडिया हो, चाहे जुडिशरी हो, चाहे एक्टिविज्म हो। तभी लगा कि नहीं, सवाल पूछना जरूरी है, और हम नहीं पूछे आज तो आगे की पीढ़ी जरूर पूछेंगे आपसे। जब ये हो रहा था तब आप कहां थे? आगे का पीढ़ी जरूर पूछेंगे आपसे। आज हम नहीं लड़े तो बच्चे जरूर पूछेंगे। आप नहीं लड़े इसलिए आज हमारी हालत ये है। तो नहीं, वक्त और कई सारे लोग हैं, तो कंक्लूड करते हुए मैं इतना ही बताना चाहता हूं। कोई नहीं, वो बात छोड़िए, अपने स्वतंत्रता रखो। हाँ, नहीं, बहुत सिंपल, थोड़ा सा अगर ये कई लोग पूछते हैं मुझसे कि सरकार फांसीवादी है या नहीं, कई बार पूछते हैं, तो मैं बोलता हूं कि फांसीवादी हो सकता है, मुझे नहीं पता, पर बेवकूफ जरूर है। बेवकूफ इसलिए है क्योंकि ये कई सारी चीजें कर बैठते हैं, उनको लगता है कि कुछ करना चाहिए, हम कुछ करने वाले सरकार है, कुछ कर लेते हैं, पर बिना सोचे समझे आगे का करना क्या, उसके बाद करना क्या, ये नहीं सोचते हैं। चाहे वो 370 के बाद जो कश्मीर में किया उसकी बात करो, या नोटबंदी की बात करें, या जीएसटी की बात करें, या सीए एनआरसी की बात करें, या अभी रिसेंटली जो हुआ फार्म लॉस उसके बात करें, जितने भी काम किए, हर एक काम के बाद उन्होंने कुछ तो किया। जैसे छोटा सा एग्जांपल बताऊं तो जो गाड़ी के पीछे भागने वाले जो कुत्ते हैं,
वैसे आप देखते होंगे रात को अगर या फिर आप गाड़ी में जा रहे हैं तो उसके बहुत जोर से भाग के आएंगे कुछ 4-5 कुत्ते, है ना। और मान लो आपने थोड़ा स्लो कर दिया, उसको गाड़ी स्लो कर दिया, तो कुत्ते पहुंच जाएंगे गाड़ी तक। उसके बाद उस कुत्तों को पता नहीं होता कि करना क्या है। गाड़ी तक तो ऐसे भाग के आता है कि लगता है कि उनका जिंदगी का यही मकसद है, बस वो गाड़ी पकड़ना है। और गाड़ी पकड़ लिया उसके बाद इधर उधर देखने लग जाएगा। और मैं इसलिए कहता हूं कि मैं जितनी भी सरकार की डिसीजन है, निर्णय है, मुझे इससे ज्यादा नहीं लगता। कहीं तो भागना है, कोई तो गाड़ी के पीछे भागना है। अब कौन सी गाड़ी है कोई मान्य नहीं रहता, किसी गाड़ी के पीछे भागना है। वहां पहुंचने के बाद करना क्या है इसका कोई क्लैरिटी नहीं है। और उसके कारण क्या है, उसके कारण ये होता है पूरा मोहल्ले में सिर्फ परेशानी होता है, कुछ फायदा नहीं होता। ना देश आगे बढ़ चुका होता, ना समाज आगे बढ़ चुका होता, ना कोई प्रोग्रेस हुआ होता। बहुत सारे हल्ला हुआ होता, सिर्फ हल्ला करने के अलावा देश को आगे बढ़ने का और कई सारे और बातें करना है। पर एक ही संदेश में मेरा जो दिल से मैं देना चाहता हूं वो यही है, जो नागरिक है वो सवाल पूछते हैं, और हम अपने देश में सवाल नहीं पूछेंगे तो कहां पूछेंगे। धन्यवाद। जय भीम। मूल निवासियों के हक अधिकारों के लिए देश में हो रहे जन आंदोलन की प्रत्येक गतिविधियों की जानकारी के लिए मूल निवासी जन आंदोलन यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें, घंटी के निशान पर क्लिक करें। वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाने के लिए वीडियो पर लाइक, शेयर और कमेंट भी जरूर करें। धन्यवाद। जागो मूल निवासी। जय भीम, जय मूल निवासी, जय भारत, जय संविधान।